नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का पूरा देश इंतजार कर रहा है और इन चुनावों में जिसका स्कोर ज्यादा होगा 2024 से पहले उस पार्टी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए टक्कर बहुत बड़ी है। लेकिन यह टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के 2 बहुत बड़े नेताओं के बीच कपड़ा फाड़ टक्कर सरेआम देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि वो बीजेपी का 20 साल पुराना किला ध्वस्त कर देगी। लेकिन आज कांग्रेस के 2 सबसे बड़े सेनापति कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ये दोनों जिस तरह एक दूसरे से भिड़े सार्वजनिक तौर पर, उसे देखकर हर कोई यह सोच रहा है कि क्या ऐसे ही कांग्रेस मोदी शाह को टक्कर देगी। मामला समझने के लिए आपको पूरी सीक्वेंस देखनी पड़ेगी। सबसे पहले एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में टिकट नहीं मिलने से नाराज एक उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं से कमलनाथ ये कहते हैं कि जाकर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। सुन लीजिए जरा। आप जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। आप जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। आप जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े। अब जब यह वीडियो सबके फोन में पहुंच गया तो जाहिर है दिग्विजय सिंह तक भी खबर पहुंची कि कमलनाथ कह रहे हैं टिकट नहीं मिला तो मुझसे नहीं, दिग्विजय सिंह से पूछो, उनके कपड़े फाड़ो। तो दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद दोनों होते हैं। समझदारी यह कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। अब जाहिर है कि इसमें वो बड़े लोगों की बात कह रहे हैं तो कमलनाथ के लिए कह रहे थे। अब तक वक्त हो गया था कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी करने का, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ भी पहुंचे और दिग्विजय सिंह भी। और वहां मीडिया ने सबसे पहला यही सवाल पूछ लिया कमलनाथ से कि आप दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात क्यों कह रहे थे। तो कमलनाथ ने खुलकर जवाब देना शुरू किया। लेकिन दिग्विजय सिंह उनकी सफाई सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। कमलनाथ एक लाइन बोलते, दिग्विजय सिंह उन्हें टोक देते, और ऐसा 3 बार हुआ। साफ था कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान से बहुत भरे बैठे थे, नाराज थे और हिसाब सबके सामने बराबर करना चाहते थे। और कमलनाथ भी यह बता देना चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बॉस कौन है। आप देखिए दोनों के बीच की यह बातचीत। वचन पत्र की ये कॉन्फ्रेंस मैं अभी शुरू नहीं कर रहा। मैं तो वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। लेकिन मामला यहां भी नहीं थमता। जब उनकी और कमलनाथ की इस नोकझोंक का वीडियो फैल गया तो दिग्विजय सिंह फिर सोशल मीडिया पर आए और अपना दर्द दिल एक शेर कहकर उन्होंने जाहिर किया। वो शेर आपको दिखा भी देते हैं। उन्होंने लिखा, बेतकल्लुफ वो औरों से हैं और नाज उठाने को हम रह गए। मतलब आप तो किसी से कुछ भी कह दीजिए हमारे बारे में और आपके नाज नखरे हमको उठाने पड़ेंगे। ऐसा कमलनाथ जी ने कहा भी कि हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी इनको दी हुई है हमने, कि हम कुछ भी करें गाली यही खाएंगे। अब ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कोलारस से विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी। ये शिवपुरी से टिकट मांग रहे थे
ये पहले बीजेपी में थे, अभी चुनाव की घोषणा होने से पहले ही ये कांग्रेस पार्टी में आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शिवपुरी से उन्हें नहीं बल्कि पिछोर से 6 बार के विधायक केपी सिंह को टिकट दे दिया। मध्य प्रदेश के टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा 2 ही लोगों की चली, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। अब वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस में लाते वक्त यह वादा किसने किया था कि उनको शिवपुरी का टिकट मिलेगा, यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनको यह लगा कि उनका टिकट कमलनाथ की वजह से कट गया और उनका दोहरा नुकसान हो गया। वो जिस पार्टी में थे वो पार्टी भी छूटी और टिकट भी नहीं मिला। इसलिए वो अपनी शिकायत लेकर कमलनाथ के पास गए कि मुझे टिकट का वादा था, क्या हुआ उसका। उसी सिलसिले में कमलनाथ ने कहा कि मुझसे नहीं, आप दिग्विजय सिंह से पूछिए और फाड़ने हैं तो उनके कपड़े फाड़िए। अब आपको आपके सबसे बड़े 2 सियासी दुश्मन अगर इस तरह सार्वजनिक तौर पर लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, तो आपको मजा क्यों नहीं आएगा। इसलिए शिवराज सिंह चौहान भी मौके पर चौका लगाने से बिल्कुल नहीं चूके। सुनिए वो क्या बोले। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस के टिकट कहां तय हो रहे हैं। अभी यह भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे और नकुल नाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे। और 2 टिकट उन्हें घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुल नाथ की कांग्रेस अलग है। कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, यह अब जनता जानना चाहती है। तो एक झगड़ा खैर आपने देख लिया। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस से। स्वागत करना चाहते हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी का, कांग्रेस पार्टी के नेता। स्वागत है अखिलेश जी आपका। और हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। शहजाद जी आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश जी हर पेचीदा मुद्दे पर अपनी पार्टी की रक्षा करते हैं, उनका अपना स्टैंड वो रखते हैं। अब इस पर क्या कहेंगे। लेकिन अखिलेश जी, ये तो सब जो हुआ सार्वजनिक तौर पर हुआ। आपके 2 सबसे बड़े नेता, एमपी के तो सबसे बड़े नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक दूसरे के लिए कपड़े फाड़ो, नहीं इनके कपड़े फाड़ो। गनीमत कहिए जब आज से सदियों पहले आप लोग नहीं थे, आप जैसे लोग नहीं थे कि खुशी के मौसम पे, अवसर पे जब तमाम महिलाएं सोहर और गारियां गाती हैं, वरना आप लोग होते तो क्या क्या कहते। आप लोगों का समय भविष्य में ऐसे ही बीतना है। हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस की विजय रथ जब चलती जाएगी, छिद्रान्वेषण करते रहिए, यही हमारी ताकत है। आत्मीयता, अपनापन, प्यार, ये है। अब आपके चश्मे का नंबर अब तो मैं नहीं लगा सकता, जिस तरह से आप देखना चाहें। एक हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, किसी भारतीय नेता को या अपने ही पार्टी का क्यों न हो, देख करके कभी उनके चेहरे पर न रौनक आती है, न मुस्कुराहट आती है, न वो प्यार झलकता है, न अपनापन दिखता है। और कहीं विदेश की धरती पे किसी विदेशी को देख लेते हैं तो किस तरह से लपक करके प्यार दिखाते हैं। इसी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ क्या हो रहा है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज जी, पता नहीं क्या हो सकता है। क्या राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ क्या व्यवहार और क्या तकल्लुफ या क्या चीजें हो रही हैं, पता नहीं क्या हो सकता भी नहीं है। जी पार्टी के अंदर भी तमाम और भी तरह की चीजें चल रही हैं, दिख रहा है, वो मीडिया में भी आ रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ का है। तो दरअसल में ये है कि अब बीजेपी या बीजेपी के लोगों के पास कांग्रेस से लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा कि जिसपे वो कांग्रेस को घेर सके। ये प्यार है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में पिछले 40-45 वर्षों की यारी है, मित्रता है, दोस्ती है, एक दूसरे पे अधिकार है जी। इस बात को तो शहजाद पूनावाला भी जानते होंगे, दिग्विजय सिंह का और कमलनाथ जी का कितना पुराना रिश्ता, प्यार भरा रिश्ता है। उसी पुराने प्यार भरे रिश्ते के में से कभी शहजाद पूनावाला भी हुआ करते थे। तो ये क्या एनालिसिस किया है अखिलेश, जो आप लोग बताना प्यार है, हम ही नहीं देख पा रहे, हम ही ने कोई गलत चश्मा लगा लिया है। वही बहुत सरेआम कह रहे हैं कि जाके दिग्विजय का कपड़ा फाड़ो। दिग्विजय कह रहे हैं कौन पीसीसी अध्यक्ष है उसका कपड़ा फाड़ो, क्यों कह रहे हैं इनको पावर बटोरनी गाली खाने की है। दिग्विजय कह रहे हैं पहले तय करो गलती किसने की है, फिर वो कहते हैं जहर पीना चाहिए।
मैं जहर पी रहा हूं, फिर वो कमलनाथ कहते हैं हाँ जहर भी पीना पड़ेगा। बड़े प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है अखिलेश जी, क्या बात है। मैं जरा पूछ लेता हूं इनको 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 उसमें क्या कोई प्यार मोहब्बत दिखाई दिया है? नहीं, शहजाद जी की शुरू थोड़ा में राय ले लें। एक सेकंड मैंने शुरू में कहा कि आप लोगों के भी परिवार में शादी ब्याह और तमाम मॉडर्न अवसर आते हैं जिसमें सोहर होती हैं, गालियां होती हैं, बिल्कुल। लेकिन वो गनीमत है कि आप जैसे लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे अब हमारे परिवारों में क्या होता है अखिलेश प्रताप जी, समय आएगा तो आप उसको भी, समय आएगा तो उसको भी आप लोग कोसेंगे। नहीं, समय आएगा तो आप उस रिवाज को, उस परंपरा को, उस संस्कृति को भी आप कोसेंगे। मैं कह तो रहा हूं ना, आपके हित में, इस देश में आपका हित सद सकता हो, इस देश में सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, जारी रखें, रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों की गरिमा, अब ये केवल कांग्रेस पार्टी ही रखना जानती है और तो कोई जानता नहीं है, और तो किसी को मालूम ही नहीं है ना। हमसे पहले क्या किसी और को नहीं मालूम है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी जानती है। आज आपके राहुल गांधी आपकी नेता सिर्फ वो जानते हैं, अखिलेश प्रताप जी जानते हैं, और कोई नहीं जानता। ठीक है, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रहा। शहजाद जी बोलिए, बोलिए अरे भाई अपने नेताओं को नसीहत देते हैं अखिलेश जी, लड़ना है तो बंद कमरे में लड़ लो, मीडिया के सामने ना लड़ो। अब मीडिया के कैमरों के सामने लड़ेंगे, उस पर बात होगी तो आप बताएंगे कि हमने ही नहीं चश्मा गलत, हमने ही चश्मा उल्टा पहन रखा है। चलें शहजाद जी। पहले तो सौरभ जी जस्ट मेरी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर राजस्थान में बैठा हूँ, तो यहाँ पर जब भी हम डिबेट में जाते हैं तो हम कांग्रेस वाले से पूछते हैं आप कांग्रेस जी मतलब कांग्रेस गहलोत से हो या कांग्रेस पी मतलब कांग्रेस पायलट से हो, क्योंकि यहाँ पर तो इतना झगड़ा है कि यहाँ पर तो लिस्ट ही जारी नहीं हो पाती। तो मैं अखिलेश जी से एक बार पूछ लूं, आप कांग्रेस सी मतलब करप्टनाथ से हो या कांग्रेस बी मतलब कांग्रेस बंटाधार से हो? चलिए छोड़ देते हैं, तेलंगाना में डिबेट होती है सौरभ जी तो पूछना पड़ता है कि आप कांग्रेस जयप्रकाश रेड्डी से हो या कांग्रेस रेवंत रेड्डी से हो, और फिर कर्नाटका वाले से डिबेट होती है तो पूछना पड़ता है कांग्रेस शिव कुमार से हो या कांग्रेस सिद्धरामैया से हो, और फिर अगर डिबेट हिमाचल में होती है तो कांग्रेस सुक्कू से हो या कांग्रेस विक्रमादित्य से हो। तो इतना कंफ्यूजन है सौरभ जी, क्या कह रहे प्यार है, पता नहीं वो कह रहे प्यार है, रिश्ता है। हाँ ये प्यार ऐसा है सौरभ जी, एक बात मानिए आप मेरी, दिसंबर अगर ये प्यार है, कपड़े फाड़ना, कपड़े एक दूसरे के फाड़ना अगर ये प्यार है तो जनता 3 दिसंबर को प्यार दिखाते हुए कांग्रेस को निर्वस्त्र करने वाली है। पूर्ण तरीके से प्यार मोहब्बत दिखाने वाली है जनता 3 दिसंबर को, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। अब अखिलेश जी मैं पूछना चाहता हूं, ये इतना प्यार है, 144 की लिस्ट जैसे ही आई, राजा मंधवानी का विरोध इंदौर 4 से, उज्जैन में प्यार दिखाते हुए वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, टीकमगढ़ में ऐसे प्यार का उबाल आया, विक्रम मस्ताल का विरोध कर दिया गया, ग्वालियर से केदार कंसाना ने इस्तीफा दे दिया, और पीसी शर्मा जी को इसी प्रकार का प्यार कमलनाथ जी मंच पर ही बता रहे थे। बेचारे पीसी शर्मा जी की शक्ल आपने उस वायरल वीडियो में देखी होगी, वो बेचारे दिखाने लायक नहीं बचे। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये देखिए दरअसल क्या है, आज उनका धोखा पत्र फिर से जारी हुआ है। उनको पता है कि 15 महीने की जो सरकार चली वो भी इसी प्रकार की अस्थिरता के चलते वो जनता के वादों को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन देखिए ये बात सही है कि दो इतने बड़े नेता लड़ते हो तो खबर बनती है और ऐसा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हो गया। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद असंतुष्ट तो बहुत लोग होते हैं, आपकी पार्टी में बहुत लोग विरोध करते हैं, राजस्थान में भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी, यहाँ मध्य प्रदेश में भी किया होगा। इनफैक्ट ये कपड़ा फाड़ वाली बातचीत जो कुछ हो रही है कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के बीच में, ये तो उसी व्यक्ति के लिए हो रही है जो आपकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आया था। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि पहले तो कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार चुकी है कि अपने दम पर तो वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अब जिन लोगों को इन्होंने ले लिया है उनके ऊपर भी किस प्रकार की ये कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है, दरअसल जनता के विश्वास का चीरहरण है। और सौरभ जी बाकी सब छोड़ दीजिए, एक वाक्य कहता हूं, हम एक चीज कहते हैं राजस्थान मॉडल। राजस्थान मॉडल ये होता है कि जनता मैंडेट देती है और आप स्थिरता में से अस्थिरता निकालते हैं। यहाँ पर 4.5 साल केवल पायलट गहलोत चला, ये वही चीज वहां पर भी हो जाएगी। 15 महीने की भी सरकार जो थी वो क्यों गिरी? वो अंतर कलह की वजह से गिरी, क्योंकि उस समय पर भी आपने कहा ये रिमोट कंट्रोल करते थे, ये कहते हैं इनकी अंतर कलह मतलब अस्थिरता, और जनता निर्वस्त करेगी चुनावों में। अखिलेश जी बोलिए। अंतरकलह की बात कर रही हो, वो भी बीजेपी। राजस्थान का कौन सा कलह चल रहा है? गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां के नेताओं से कैसा व्यवहार होता है,
वहां के जो सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी की, वसुंधरा राजे, सिंधिया जी, उनका क्या अस्त्र है, किस हाशिए पे बैठाई गई हैं, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी तक मुख्यमंत्री जी अधर में लटके हुए हैं, त्रिशंकु बने हुए। मंच पे कोई नजर तक उठा के नहीं देखता है मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों को। किस तरह से हिकारत के दृश्य और अहंकार भरे नजरों से उन्हें इग्नोर करते हुए शीर्ष नेतृत्व भाजपा का अपने इन प्रदेशों के नेतृत्व का सम्मान करता है अपने प्रदेशों में, ये जनता देख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय लोग लड़ने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्रीय महासचिव उतारे जा रहे हैं, वो भी दुखड़ा रो रहे हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर से घूम के जाने वाला था। चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं नहीं आने वाली बीजेपी। भगदड़ तो ऐसी मची है कि हर जगह लगभग 30-35 बड़े नेता मध्य प्रदेश के पिछले 6 महीने में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। हर राज्यों में यही हालत है। तेलंगाना में तो देख ही रहे हैं, क्या रोजाना कांग्रेस से बड़े बड़े दूसरे दल के लोग आ रहे हैं। बात दरअसल में ये है कि बीजेपी का झूठ जो कभी हुआ करता था मजबूत, वो अब पोल खुल चुकी है। झूठे सजबाग दिखा करके, अहंकार से, भ्रष्टाचार चरम पे, भयंकर भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश देखिए भ्रष्टाचार की जननी, कहां से कहां तक क्या क्या नौकरी पैसे से लगाए, सब जगह भर्ती घोटाला से लगाए, रेती घोटाला क्या, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन जनता के नजर में है। लूट करके जनादेश न मिला तो लूट करके सरकार बनाने वाले को इस बार सूद सहित जनता चलिए अच्छा ठीक हाशिए पे पहुंचाने जा रही है। आपने इसका भी जवाब दे और दिया कि इसीलिए अस्थिरता घबराए और किसने पैदा परेशान की थी, और आपने ये भी बता दिया कि अपने घर में झांके जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको किस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा है। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। आज मिजोरम में थे राहुल गांधी, उन्होंने वहां पर एक बयान दिया, अंग्रेजी में बयान है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने क्या बोला इन 5 राज्यों के चुनावों को लेकर, फिर जरा बात करेंगे शहजाद पूनावाला से। दिखाइए। Last I heard, the Congress party was marginalized in Karnataka. We smashed the BJP in Karnataka. Then I heard that the Congress party is marginalized in Telangana. Now I'm hearing the BJP is going to be smashed in Telangana. Then I heard Mr. Advani wrote that the laboratory of the BJP is Madhya Pradesh. We're going to decimate the BJP in Madhya Pradesh. BJP is a very strong party in Chhattisgarh. We have wiped them out of Chhattisgarh. We're going to defeat them again in the election. BJP is a very strong party in Rajasthan. Well, we defeated them the last time, we're going to defeat them again this time. Right? And we're going to do the same to them in the Northeast. Please do not underestimate the idea of the Congress party. राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, कर्नाटक में हमारे लिए ऐसी बातें करते थे, देखा क्या हाल किया भाजपा का, और इन 5 राज्यों के चुनाव में भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, स्मैश एंड डेसिमेट, ध्वस्त कर देंगे, कुचल देंगे भारतीय जनता पार्टी को। बोलिए शहजाद पूनावाला। सौरभ जी, एक तो मुझे अच्छा लगा कि इस बार राहुल गांधी ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है, राजस्थान की सरकार जा रही है। अब पिछली बार तो उन्होंने गलत बोल दिया था, अब इस बार जो है शायद स्क्रिप्ट सामने रखा होगा तो ठीक से बोल दिया। और जहां तक उनके भविष्यवाणी करने की बात है, तो हमने देखी है 2014 और 19 में भी वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि वो भाजपा को हराएंगे, भाजपा को नस्तनाबूद करेंगे। चलिए, बहरहाल वो उनका लुकआउट है। परंतु 2-3 बातें जो अखिलेश जी ने कही है, अखिलेश जी, हमारा झगड़ा राजस्थान में चल रहा है, हमारी लिस्ट जारी हो गई, आपका सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है राजस्थान में, एक को लिस्ट नहीं आई है राजस्थान की, एक नाम जारी नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर तो कपड़े फाड़ने की बात हो रही है। जरा राजस्थान आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के यहाँ पे। चलिए छोड़ देते हैं इस विषय पर। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके हर जगह पर तो झगड़ा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल चल रहा है, आप आ जाइए राजस्थान में, वहां पर पायलट बनाम गहलोत चल रहा है, अब कमलनाथ बनाम दिग्विजय सिंह चल रहा है। ये इसलिए क्योंकि देखिए दोनों में अंतर क्या है, 10-15 सेकंड और, भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ती है? हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हैं, नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश बनता है। सिमी के खिलाफ लड़ते हैं, सिमी मुक्त मध्य प्रदेश बनता है। बिजली कटौती के खिलाफ लड़ते हैं, बिजली आज सरप्लस में बनती है। आज 60,000 किलोमीटर के रास्ते थे, वो 5 लाख किलोमीटर के रास्ते बन जाते हैं मध्य प्रदेश में, गड्ढे मुक्त हो जाती है मध्य प्रदेश की सड़कें। तो हम लोग तो इन, अब ये सब तो देखिए जनता तय करेगी कितना काम हुआ कि नहीं हुआ शहजाद पूनावाला। देखिए, लेकिन इन दोनों राज्यों की बात जहां तक है, ये बात तो ठीक है ना,
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंच पर होते हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार का कोई काम नहीं गिनाया जाता, उनका नाम नहीं लिया जाता प्रधानमंत्री के द्वारा। राजस्थान में वसुंधरा राजे जो है उनकी क्या जिम्मेदारी है ये अभी तक तय ही नहीं की गई है। वसुंधरा राजे कौन कौन से कार्यक्रम में जा रही है, नहीं जा रही है, सब जानते हैं ना हम। सौरभ जी, वसुंधरा राजे जी हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष है। कल भी जब उदयपुर संभाग की मीटिंग थी तो उसमें वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठी थी, और इसके अलावा वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है, और उन्हीं की सरकार के द्वारा किए गए कई सारे कामों को अशोक गहलोत जी ने केवल नाम बदलकर उसको लागू करने का काम किया, वो भी आधे मन से। अगर पूरे तरीके से भी किया होता तो राजस्थान की जनता त्राईमाम नहीं करती। मध्य प्रदेश की सरकार का जहां तक सवाल, 10 सेकंड और, मध्य प्रदेश की जनता की सरकार का जहां तक सवाल है, मान्यवर इनसे पूछिए। मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार नहीं है, कमलनाथ जी का नाम घोषित कर दिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां पर सरकारें हैं वहां पर काहे अपने अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया है? अच्छा चलिए ठीक है शहजाद जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए रुकना किया? पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के बीच का अंतर्विरोध खुलकर मीडिया के सामने आ गया और दोनों ने ही एक दूसरे के लिए जो कहना था वो कह दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है और भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर के बाद कोई नाराजगी नहीं है, अंतर्कलह नहीं है, ये बात भी ठीक नहीं है। एक ब्रेक लेने के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको हम शशि थरूर साहब का आज का एक बयान दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस जीतता है, यानी बीजेपी की हार होती है 2024 के इलेक्शन में, तो कांग्रेस पार्टी से कौन उम्मीदवार हो सकता है प्रधानमंत्री के पद का। इसमें पहला नाम उन्होंने किसका लिया होगा, जो आप सोच रहे हैं उनका नहीं लिया। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर उनकी बात आपको सुनाएंगे। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। अखिलेश प्रताप सिंह जी और शहजाद पूनावाला जी हमारे मेहमान हैं आज, और आज हमने आपको दिखाया वो वीडियो जिसकी चर्चा हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसमें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की आपस में जो है नोकझोंक हो रही है, जिसको अखिलेश प्रताप सिंह जी ने प्यार मोहब्बत बताया है और कहा है कि ये तो दोनों का 40 साल पुराना रिश्ता है जो उसमें दिखाई दे रहा है, ये प्रेम की तस्वीरें हैं। बहरहाल ये आप तय करें जो उन्होंने कहा वो सच है या नहीं है। लेकिन विरोध की जहां तक बात है, टिकट बंटवारे में जब चुनाव आता है तो होता ही। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया, सिटिंग एमएलए का टिकट काट के दिया गया। जिनका टिकट काटा वो भी बड़े मजबूत नेता हैं और बताया जाता है वसुंधरा जी की नज़दीक कैंप के हैं, उनके नज़दीक नेता हैं। अब इन्हीं के कार्यकर्ता बीजेपी के गो बैक के नारे लगा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं राज्यवर्धन राठौड़ को। राज्यवर्धन राठौड़ उतरे, लेकिन उन्होंने मिठाई खिलाई। जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं को मिठाई खिला रहे हैं, वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं उनके साथ और गले मिलने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विरोध तो देखिए उनका भी हो रहा है। इस पर भी अब शहजाद पूनावाला साहब जवाब दें कि ये भी क्या प्यार दिखा रहे थे ये लोग। लेकिन मैं आपको बयान एक और दिखाना चाहता हूं, उस पर बात करेंगे। पहले शशि थरूर साहब ने एक गैदरिंग में एक स्टेटमेंट दिया। शशि थरूर साहब ने कहा कि 2024 का जब नतीजा आएगा और बीजेपी की हार अगर होती है तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस पार्टी से 2 नाम जो हैं वो सामने रखे जा सकते हैं। वो 2 नाम किनके बता रहे हैं, आप सुनिए उनकी बात। I think that once the result comes out, then because it's a coalition and not one party, the leaders of those parties will have to get together and pick someone. But my guess is from the Congress party, it's bound to be either Mr. Kharge, who would then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. But at the same time, the merit of a parliamentary system is that the Prime Ministers are first among equals. And the other ministers also have great responsibility for their work. And whatever responsibilities may be assigned to me, I'm confident I can do full justice to. That's the way our system works. वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार देने की बात आई तो पहले खड़गे जी का नाम दिया जा सकता है, देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है, और फिर राहुल गांधी का नाम जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है। कई मायनों में अखिलेश जी हम पे ना बिगड़िएगा, ये शशि थरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है। जी सौरभ जी, यही हमारी ताकत है, यही लोकतांत्रिक ताकत है, यही है कांग्रेस का डीएनए। अद्भुत हमारे यहाँ हाँ अद्भुत है, क्योंकि आप लोग तानाशाही के जिस दौर में अपने आप को गुजार रहे हैं उसमें आपको लोकतंत्र अद्भुत ही लगेगा। जिस फ्रेम में कोई दूसरा नहीं आ सकता हो, नाम तो क्या कोई दूसरा करेगा उस पार्टी में, कि कोई दूसरा अल्टरनेट भी नहीं सोच सकता। फ्रेम तक ताने में नहीं जो आने पाता है। हमारे यहाँ सांसद चुने जाएंगे, वहां पे आप बात आएगी, जो नेतृत्व करेगा ये हमारे दोनों नेता हैं। यही तो है लोकतंत्र, इसीलिए हम जीवंत पार्टी हैं।
हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। इतने तानाशाह स्वभाव के लोग होते हैं, चाहे वो जिस फील्ड में हो, लोकतंत्र उन्हें बगावत लगती है। जहां तक रही बात मध्य प्रदेश की, जी बीजेपी हर जगह हार रही है। दिग्विजय सिंह का फर्जी एक इस्तीफे का लेटर जारी करती है, हर बार करती है ये सब, फोटो साफ कट पेस्ट यही सब करके 2014 से यही करी रही है बीजेपी, और कुछ उसके पास करने के लिए है भी नहीं है। तो ये सब चीजें करती रहती है। चुनाव तो चलिए, नतीजे जो होंगे जनता तय हमारा करेगी। हमें क्या, आप और मेरे प्रति- किसी के कहने से कुछ नहीं हो रहा अखिलेश जी, वो तो जनता जिसको हराएगी जिताएगी। अभी आपने जब शशि थरूर साहब के बयान की बात है, आपने कहा ये लोकतंत्र है और अद्भुत लोकतंत्र है, उन्होंने, उनको आजादी है कहने की, तो फिर वो ये भी तो कह रहे हैं कि ये परिवार की पार्टी है। इस परिवार ने कुर्बानियां दी हैं, इस परिवार ने शहादतें दी हैं, इस परिवार ने पीढ़ियों तक जेलें काटी हैं। ठीक बात। इस परिवार पे हमारे हजारों लाखों करोड़ों कांग्रेस और देश के लोगों को गर्व है, और ऐसे तमाम परिवारों पे गर्व है जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना खून दिया, जीवन दिया, दान दिया है। ये उन परिवारों में से नहीं है कि उंगली तक टटी नहीं और अपने आप को शहीद और फ्रीडम फाइटर बता करके परिवारों देश के को योगदान की तो बात बताते ही हैं नहीं कि हो रही, बड़े बात भाई केवल इतनी हो रही है सूरमा परिवार रोजानी की रहे पार्टी है हैं। ना, जो शशि थरूर कह रहे हैं, तो उस पर आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, परिवार, उस परिवार, कौन सा परिवार है? फिर आप चले गए उस कौन सा? परिवार ने कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल दी, क्या उन्होंने उसकी कहाँ उस मना कर परिवार रहा को भुला जा सकता है? है? तो परिवार की पार्टी क्या है उस कांग्रेस। परिवार की, आप मना करें या ना करें, आप मना करें या ना करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जी, मैं तो पूछ रहा हूं, परिवार की प्रश्न पार्टी का है, शशि उत्तर दे थरूर रहे कह रहे हैं, आप उस पर हम क्या किसी कहना को है अपनी बात, अरे कौरों का क्या कह रहे हैं आप, उसको लेके घूमते रहिए, उसको लेके घूमते रहिए। वही परिवार है जिसके नेतृत्व में 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, बार? 3 बार। ठीक और है, प्रधानमंत्री बार बार पद आप को मुझे करा बता रहे हैं दिया। परिवार ने क्या किया। मैं पितातुल्य सवाल जिसको पूछ रहा हूं, बताया शशि जाता थरूर कह रहा रहे हैं है, परिवार आज की वो पार्टी कहाँ है, है? उस पर नहीं बोल रहे हैं। सुनिए, अब आप कन्नी मत काटिए। हाँ, सौरभ जी, समय का बंटवारा- आ रहा हूं, शहजाद जी आ रहा हूं, सीधा जवाब नहीं दे रहे ना। 2 बार तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी जी। और उस पद को त्याग दिया सोनिया जी ने, और जिसके कसमें खाते थे पितातुल्य है मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य, वो आता खाने में बंद किए के बैठाए गए हैं। चलिए ठीक, ये है चरित्र। ठीक है, बोले शहजाद पूनावाला, अब जो कहा है शशि थरूर ने। सौरभ जी, मैं तो हैरान हूँ। मुझे लगा कम से कम जब आज अधिकृत प्रवक्ताओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा तो वो शशि थरूर के इस बयान का खंडन करेंगे कि नहीं, हम तो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम फैमिली रन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। पर आज तो अखिलेश जी छाती पीट कर कह रहे हैं नहीं, हम ऑफ द परिवार, फॉर द परिवार, बाय द परिवार है। सोचिए, मतलब ये नॉर्थ कोरिया वाले भी बहुत इनसे गर्व मनाते होंगे कि ये वही हो सकते हैं। नाम में रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सब लगा रखा है, परंतु आंतरिक रूप में क्या है स्थिति, ये आज दिखाई दे रही है। शशि थरूर जी ने लोकतंत्र का नहीं, आपकी गैर लोकतांत्रिक मानसिकता का परिचय दिया है कि ये फैमिली रन सिस्टम है, राहुल ही बनेगा। और बहरहाल क्या ही बोले, इन्होंने सरकार भी रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह जी की चलाई, और 2-4 हफ्ते पहले याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि सोनिया और राहुल ने मुझको बनाया है, तो पार्टी भी वैसे ही चल रही है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। देखिए मान्यवर, अभी आपने बात की, ये जो कमलनाथ जी वर्सेस दिग्विजय सिंह, अगर खुले में ये कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, सौरभ जी कल्पना कीजिए बंद कमरे में क्या हो रहा है। और कमलनाथ जी के बयान का एक मतलब तो आपने समझा ही नहीं, ये तो एलिबाई जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि दोष दे देना, मतलब कि हार का ठीकरा अब से ही डालना शुरू हो गया है। अब कुछ दिनों बाद ये देखना ये लोग ईवीएम को भी गालियां देंगे। अभी पहले दिग्विजय सिंह को दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को जाकर पूछो, उनके कपड़े फाड़ो टिकट के लिए। अब 2-3 दिन के बाद ये देखिए ईवीएम पे भी आ जाएंगे क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। और तीसरी बात, सौरभ जी वैसे तो आप बहुत वरिष्ठ और आप हारे तो जोटवाड़ा में जो आपने बात की, राज्यवर्धन पहले एमपी राठौर की जी बात को वहां कर पर लेते जब हैं, पहले एमपी की बात कर लेते हैं। आप हारे तो केवल एक फैक्चुअल करेक्शन आपको कर दूं, हाँ। केवल एक फैक्चुअल करेक्शन, वहां पर कोई हमारा सिटिंग विधायक नहीं है, ठीक वहां है। पर राज्यवर्धन जी को जो टिकट मिला वहां पे वो हार गए थे ऑलराइट, बीजेपी मेरी से, गलती हो सकती है। उनको वहां का नहीं भाई, एमपी को लेकर आपने इतना कॉन्फिडेंटली कहा ना कि भाई ये अब ये सामने इतना लड़ रहे हैं, बंद कमरे में कितना लड़ते होंगे, और ये हार के लिए पहले से ही भूमिका बनाई जा रही है। मतलब आप पहले से नतीजे पर पहुंचे हुए हैं कि हार रही है कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जनता कुछ भी कर सकती है, आप हार गए तो? ऐसा है सौरभ जी, आप बताइए कि राजस्थान में एक लिस्ट आज तक जारी क्यों नहीं हुई है? इसका मतलब यहाँ पर तो क्लियर कट उनको कोई भी उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने तो कई बार राजस्थान का नाम भी नहीं लिया, और वो ना वो राजस्थान आ रहे हैं।
कैंपेनिंग करने के लिए। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से करप्शन नाथ ने 15 महीने सरकार चलाई है, मैं आपको 15 से ज्यादा उपलब्धि हमारी सरकार की गिनवा सकता हूं। अखिलेश जी 15 महीने की 15 उपलब्धि, 5 उपलब्धि नहीं गिना पाएंगे। अखिलेश जी एक बार बताइए, हमने 7 लाख हेक्टेयर से 47 लाख हेक्टेयर बना दिया इरिगेशन एरिया। आपने क्या किया 15 महीने में, गिना दीजिए। हमने 3.5 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड दे दिए, आपने कितने दे दिए बता दीजिए। हमने 44 लाख गरीबों के घर बना दिए, आप बता दीजिए कितना किए। आपने तो बीमारू राज्य बना दिया था मध्य प्रदेश को, जहां पर केवल 12,000 रुपए की पर कैपिटा इनकम थी, आज वो बढ़कर 1,40,000 हुई है। आपने 70,000 करोड़ पर जीएसडीपी को छोड़ा, हमने 13 लाख करोड़ किया है। आपने माइनस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को छोड़ा, हमने पॉजिटिव 24% में लिया है और 16% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिया है। अखिलेश जी आप 5 काम गिनवा दीजिए, करप्शन नाथ के केवल 5 काम। अच्छा एक सेकंड, अखिलेश जी जवाब देने दीजिए उनको। अखिलेश जी देखिए सौरभ जी, इनके 100 स्मार्ट सिटी में से 5 मध्य प्रदेश में बन के तैयार हैं, जिसमें आप स्मार्ट सिटी का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी इनके तैयार हैं। सारे गांव जो हैं पक्के घर से बन चुके हैं, सबको पक्का घर मिल चुका है बीजेपी के राज में। 44 लाख आयुष्मान कार्ड 10 लाख लोगों ने एक ही नंबर पे निकाल लिए हैं पैसे, और एक कार्ड पे 5 लाख रुपए निकलते हैं, तो 10 लाख लोगों ने जो पैसे निकाले हैं वो कितने लाख करोड़ हुए? शिष्टाचार है वो तो जनाब, भ्रष्टाचार नहीं। मात्र 5 लाख करोड़ रुपए हुए, ज्यादा नहीं। ये जो सड़कें बनी हैं, जो इनकी सीएजी बताती है, ये सब मैं सीएजी की बात कर रहा हूँ। जो सीएजी ने बताया है 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर वाली सड़क 250 करोड़ रुपए में बना करके जो अद्भुत सम्मान प्रदान किया है उस सड़क को आदरणीय साहब की सरकार ने, क्या कहना है पूछने की। जो ये भारत माला सड़क योजना है उसका क्या पूछना है। अयोध्या में जो घोटाले हुए हैं जमीन की, सीएजी बता रही है उसका। सबके घर में बिजली पहुंची गई है, सब पूरा शौचालय बनी चुके हैं, सब जगह वो कंप्लीट हो चुके हैं, हर शहर कंप्लीट हो चुका है। ये नौकरियां तो बरसात की तरह से गिर रही हैं मध्य प्रदेश में, बाहर से लोगों को बुला कर नौकरियां दी जा रही हैं। व्यापम में तो कुछ हुआ ही नहीं था, झूठ मूठ में लोग शोर मचा रहे थे, अफवाह कर रहे थे। तमाम वहां के जो और घोटाले हैं, लाइन से जो घोटाले हैं, 250 घोटाले हैं, वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है, सब झूठ मूठ अफवाह फैला रहे हैं। अरे भैया इतना अच्छा है तो जाओ ना प्रचार करो, जनता इंतजार कर रही है। ठीक है, दिख जाएगा। अभी तो आप लोग उतार रहे हो ना दिल्ली से सांसद केंद्रीय मंत्री, वो बेचारे जब जमानत जब्त हो जाएगी उनकी तो वो ना इधर कराएंगे ना उधर कराएंगे। आखिरी मिनट रह गया, मैं जवाब जरूर ले लूं आपने, लेकिन बड़े मजेदार तरीके से अपनी बात रखी है। अखिलेश जी जवाब दीजिए जरा। शहजाद जी। सौरभ जी मैंने तो अपने 15 काम गिनवा दिए एक श्वास में। इनको मैंने कहा 5 काम गिनवा दो, तो इन्होंने 5 हमारी ताने मार के टीका ही की, परंतु एक काम नहीं गिनवा पाए। चलिए बेरोजगारी घोटाले हैं आपके जो बताए हैं, नाकामियां और घोटाले। सौरभ जी 15 महीने इनकी सरकार थी, व्यापम चिल्लाते हैं, व्यापम में कितने लोगों को जेल में डाल दिया। और बेरोजगारी की लिस्ट सुनाने लगी प्रियंका वाड्रा, वो वीडियो देखा ना वायरल वाला, तो मैं बाद में सुना देती हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है, फिर वो लिस्ट ही नहीं मिली उनको। छोड़ दीजिए राहुल और प्रियंका को, इन्होंने बेरोजगारी की बात की, बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में 2%, 3% है, राजस्थान में 20% से ऊपर है 1 साल से। आइए चर्चा करते हैं। मैंने मुद्दों की बात की सौरभ जी, मैंने 15 मुद्दे गिनवाए कि कैसे मध्य प्रदेश की डेस्टिनी को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये इतने वक्त में 5 काम नहीं गिनवा पाए। मैं तो कहता हूँ चलो वादे आपने किए ना, बताइए 15 महीने की सरकार आई थी, आपने कहा था 51,000 महिलाओं को देंगे, बच्चियों को देंगे, कितने को दिए? 4,000 रुपए दिए, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने को दिए? ठीक, आज वक्त इतना ही था। अब देखिए किसी के घर में क्या झगड़ा चल रहा है, पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है, कभी कभी खुलकर सामने भी आ जाता है, वो आपने देखा ही आज। अब लेकिन जनता इन बातों से कितना प्रभावित होती है नहीं होती है, ये तो जनता ही जानती है, और नतीजा आपके सामने आएगा दिसंबर में। बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह जी का और शहजाद पूनावाला जी का, बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र 2024 देख रहे थे आप। आगे देखिए अब की बार किसकी सरकार। प्रिया सिंह सोमवंशी और पवन नारा के साथ दिल्ली में कांग्रेस के नेता अभी किस बात पर महामंथन कर रहे हैं।